दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं बिटमैप मेनू। बिटमैप मेनू के अंदर हमने ब्लर सब ऑप्शन तक सीख लिया है। अब उसके अंदर हम आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम अपनी इमेज जो है वो ले लेते हैं। यहाँ से मैं जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ इस इमेज को एंड P4 सेंटर। बिटमैप मेनू के अंदर कैमरा है, ब्लर तक हमने सीख लिया। तो अब बारी आती है कैमरा की। तो उसके अंदर 5 ऑप्शन है वो देख लेते हैं। कलराइज, तो आपको अगर कोई आपकी डिजाइन है उसके अंदर कोई भी कलर चाहिए तो आप यहाँ से कलर जो है वो चेंजेस कर सकते हो। फिर इसकी सेचुरेशन कितना रखना है, यानी कि लाइट कितना रखना है, डार्क कितना रखना है, कौन सा कलर जो है वो आपको पसंद आता है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो और आप उसको चेंज कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आपको जो ओरिजिनल है वो कुछ इस तरह से पहले दिख रही थी, अब आपके चेंजेस करने के बाद वो इस तरह से दिख रही है। जो भी आपका कलर सिलेक्शन है उसको सिलेक्ट करके आप के प्रेस करके उसको रख सकते हो। डन। हम इसके अंदर हम आगे बढ़ते हैं कैमरा के अंदर। फिर डिफ्यूज आता है। सारे के सारे ऑप्शन जो है मिलते जुलते हैं। इसका लेवल आप उसको चेंज कर सकते हो, यानी कि प्लस थोड़ा सा डार्क और लाइट कर सकते हो ज़्यादा। इसके अंदर ये देखिए, ये जो डिजाइन है, डिजाइन के अंदर जो टेक्स्ट इफेक्ट दे रही है उसको लेवल हम कम करते हैं तो प्रॉपर दिख रही है, उसको हम ज़्यादा करते हैं तो डल हो रही है। यानी कि आपको कुछ अगर जो जिसको हाईलाइट करना है, अगर ये बैकग्राउंड होता तो हम इसको थोड़ा सा डल कर लेते, तो इस डिफ्यूज का यूज होता कैमरे के अंदर। तो आप इसको डिफ्यूज यानी कि थोड़ा डल कर सकते हो इमेज के अंदर। डन। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर बिटमैप मेनू के अंदर कैमरा के अंदर हमने फोटो फिल्टर। तो ये देखिए फोटो फिल्टर क्या होता है कि आपको उसको अंदर कौन सा कलर यूज करना है, सेम एज कलराइज कि आपको कौन सा कलर यूज करना है, किस तरह से करना है, कितने कलर्स हैं जो उसको टोन में आपको देना है, तो वो कलर सिलेक्ट करके आप उसको यूज कर सकते हो। मैंने कहा कि मुझे कुछ इस टाइप का कलर चाहिए और आप इसको लाइट कितना रखना है, कितना डार्क रखना है, इसकी इंटेंसिटी क्या रखनी चाहिए, डेंसिटी कितनी रहनी चाहिए कि कलर जो है वो कितने परसेंटेज तक आपको रखना है, तो आप वो यहाँ से रख सकते हो। डन। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर बिटमैप मेनू के अंदर ब्लर के अंदर कैमरा के अंदर जाएंगे सेपिया टोनिंग। ये सेपिया क्या होता है कि इसका अंदर जो माइनर सा ब्राउनिंग शेड आ जाता है, जिसके अंदर आप एज जो है उसको लाइट डार्क करेंगे तो आपको ज्यादा आइडिया आएगा। मैं प्लस कर देता हूँ। सेपिया मीन्स ब्राउन शेड कुछ इस टाइप का। अब ये देखिए मैं माइनस कर रहा हूँ इसको, तो ब्लैक के ऊपर जा रहा है और इसको मैं अमाउंट ऑफ एज है उसको बढ़ा कर रहा हूँ, तो ये कुछ ब्राउनी शेड जो है वो आ रहा है। सेपिया टोनिंग बोलते हैं इसको। इसके अंदर भी सेम कि आपको ओरिजिनल कैसा था और अभी कैसा है, सेम एज प्रीव्यू, ये प्रीव्यू का ही काम करता है। डन। तो बिटमैप मेनू के अंदर कैमरा में हमने ये सीखा। फिर आता है टाइम मशीन। तो अगर आप देखें तो इसके अंदर साल दी गई है कि 1839, 1875 और 1960। उसके अंदर कैसी डिजाइन थी वो देख लेते हैं कि इसके अंदर कुछ इस तरह से डिजाइन थी, इससे पहले ऐसे थी, उससे पहले ऐसे थी। तो आपको अगर प्रीवियस में जाके कुछ डिजाइन जो है उसका लुक कुछ इस टाइप का देना हो तो आप यहाँ से दे सकते हो कि मुझे मान लीजिए 1875 की डिजाइन जो है वो कुछ इस तरह से दिख रही थी और ये डिजाइन कुछ इस तरह से दिख रही थी। तो मुझे ये डिजाइन अगर मान लो कि पसंद आई तो मैं उसको ओके प्रेस कर दूंगा, तो ये डिजाइन कुछ इस तरह से वो सेट हो जाएगी। तो बिटमैप मेनू के अंदर हमने सीख लिया है अभी कैमरा। आगे इस अगले वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कलर ट्रांसफॉर्म। तो मिलते रहिए अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते, गुड बाय।